बॉलर वॉक करके स्टार्ट करता है, कुछ सीधा स्टार्ट करता है, वो आपके ऊपर कंफर्ट के हिसाब से होता है। जब आपने छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करा, 4-5 मीटर आप भाग कर आए छोटे कदमों से, उसके बाद में फिर आपको अपनी स्ट्राइड लेंथ धीरे धीरे, दूसरा आपका एक्शन जो है कंट्रोल और स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं रुक रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक आप आए रनअप में भाग के, जंप में आपने एक्शन लिया और एक स्मूथ एक्शन में आपको फॉलो कर गए। जब भी फास्ट बॉलिंग की बात करी जाती है तो हर बॉलर को होता है कि वो अपनी बॉलिंग को इंप्रूव कर सके, वो अच्छे से अच्छी बॉल कर सके। अब अच्छी बॉलिंग करने के लिए आपको अपने बेसिक्स का अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको डिटेल में बात करूंगा आपके 3 ऐसे फास्ट बॉलिंग बेसिक्स के जो आपके बॉलिंग में इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वेलकम टू राइज बस चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चाहे आप एक बिगिनर है या फिर एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, बेसिक्स हमेशा आपको हेल्प करते हैं। आपने कई बार बड़े बड़े प्लेयर्स को सुना होगा कि एक प्रेशर सिचुएशन के अंदर बोलते हैं कि आई स्टिक टू माई बेसिक्स। तो बेसिक्स जिसके जितने अच्छे होंगे उतना वो प्रेशर के अंदर अच्छा खेलता है। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलिंग में 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपका रनअप, दूसरा आपकी बॉलिंग ग्रिप और तीसरा आपका बॉलिंग एक्शन। तीनों चीजें बहुत डिक्टेट करते हैं कि आपके सामने बॉल कैसे जाने वाली है। अगर ये तीनों आपकी चीजें अच्छी होगी तो सामने बॉल अच्छा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई ऐसे जादू मंत्र नहीं होता कि आप क्रीज पे आके कुछ ऐसे जादू टोना करके आप बॉल फेंक दोगे और कुछ अलग स्विंग हो जाएगा। ये तीनों चीजें अच्छी होगी तो अपना बॉल आपका आगे स्विंग भी होगा, सीम पोजीशन भी अच्छी होगी और सारी चीजें आपको हेल्प मिलेगी विकेटों से। रनअप की अगर बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रनअप में ये नहीं होता कि आप कितनी तेज भाग कर आ रहे हैं। अब बहुत ज्यादा जब आप तेज भाग कर आ जाते हैं वो रनअप नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा तेज भाग कर आ जाओगे और आपका एक्शन ही नहीं बना पाओगे तो कभी भी बॉलिंग स्पीड से नहीं कर पाओगे। और या फिर बहुत ज्यादा स्लो चल के आओगे तो वो उतना मोमेंटम ही नहीं मिल पाएगा। तो मोमेंटम यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर रनअप इंपॉर्टेंस क्या है, रनअप की बॉलिंग तो आप खड़े खड़े भी बॉल फेंक सकते हो सामने बैट्समैन को खिलाने के लिए, पर वो 130-40 की बॉल नहीं जा पाएगी। वो 130-40 की एक हाई स्पीड में डालने के लिए आपको एक रनअप होना इंपॉर्टेंट है। अब रनअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपका कंट्रोल मोमेंटम होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंट्रोल मोमेंटम में स्पीड भी हो आपकी और कंट्रोल भी आपको वहां पे मिले। अब उसके लिए एक अच्छा रिदम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिदम कैसे बनाते हैं, अब उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। रिदम बनाने के लिए बेसिकली हम हमारा जो रनअप है हम उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप कैसे इनिशियली आपने स्टार्ट करा, फिर आपका बीच में आप किस तरीके से भाग रहे हो और आपके लास्ट एंडिंग क्या है। तो 3 पार्ट में हमारा रनअप डिवाइड होता है। तो जो हमारा जब भी हमारा रनअप स्टार्ट होता है स्लो स्टार्ट होता है, छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट होता है। कुछ बॉलर वॉक करके स्टार्ट करता है, कुछ सीधा स्टार्ट करते हैं, वो आपके ऊपर कंफर्ट के हिसाब से होता है। जब आपने छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करा, 4-5 मीटर आप भाग कर आए छोटे कदमों से, उसके बाद में फिर आपको अपनी स्ट्राइड लेंथ धीरे धीरे बढ़ाते चले जानी है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाओगे तो जो आपका बीच वाला पार्ट होता है वो आपका बिल्डअप होता है, तो आप बिल्ड करते हो। और जब लास्ट के 5 या 6 मीटर में आते हो, 7 मीटर में आते हो, वहां पे आप थोड़ा सा पुश करते हो एंड में, तो एक प्रॉपर आप रिदम में आते हो उस तरीके से। अब इस चीज की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अपने रनअप को मार्क करके लगातार प्रैक्टिस करें भागने की बॉल हाथ में लेके, तो इससे आपकी बॉलिंग में रिदम बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपना एक रनअप फिक्स रखे। ये नहीं कि कभी कहीं से भागेगी, कभी कहीं से भाग रहे, कभी 20 कदम से भाग रहे हो, कभी 25 से भाग रहे हो। प्रैक्टिस करके एक रिदम को, एक रनअप को फाइंड आउट करें कि मेरे लिए क्या सूट कर रहा है। उस रिदम को फिर जिस तरीके से मैंने बताया कि 3 पार्ट में आप डिवाइड करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज हम, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, गाड़ी का एग्जांपल दूं, तो हमेशा हम पहले गियर से दूसरे गियर में आते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ऐसे चलते हैं। कभी भी हम सीधा 5वें गियर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो ये चीज रनअप के अंदर भी होता है। बहुत जल्दी तेज भागना स्टार्ट कर दोगे तो क्रीज पे आते आते स्लो डाउन हो जाओगे, तो वो भी गलत चीज है। एक प्रॉपर रिदम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अच्छी टेक्निक बहुत जरूरी है। अब अच्छी टेक्निक कैसे आप पा सकते हैं, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताएं, तो टेक्निक के ऊपर भी वीडियो कवर कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं आपके इसके रिगार्डिंग कोई आपको वीडियो चाहिए हो तो। आगे बात करते हैं, जब आप अच्छा भाग कर आ गए हो, अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका एक्शन कैसा है। अब आपका एक्शन जो है उसकी आप मैं अगर बात करूं तो आपकी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलाइनमेंट और आपकी जो बायो मैकेनिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बायो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, आजकल बहुत टर्म्स यूज होता है। बायो मैकेनिक्स यही होता है कि आपकी जो बॉलिंग की अलाइनमेंट्स है वो सीधी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पैर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, आपका हाथ उधर है तो बॉडी इधर भाग रही है, वो अलाइनमेंट खराब हो जाती है, वो बायोमैकेनिक्स खराब हो जाते हैं। तो बायोमैकेनिक्स को सिंपल टर्म्स में बताऊं तो हमारी जो बॉडी है जितनी अलाइनमेंट में, स्ट्रेट अलाइनमेंट्स में फॉलो करेगी, उतना ज्यादा एफिशिएंटली बॉल हमारी डल पाएगी और इंजरी हमें कम होगी। वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो फास्ट बॉलिंग के अंदर जो आपका एक्शन है, अब मैंने एक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है। साइड एक्शन, साइड ऑन एक्शन कैसे उसकी अलाइनमेंट होती है, फ्रंट ऑन की कैसे होती है और मिक्स सेमी साइड ऑन की कैसे होती है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके जरूर वीडियो को देखें। तो आपका एक्शन जो है आपका रिपीटेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा रिपीटेबल से मतलब क्या होता है, बार बार आप सेम चीजें कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी एक्शन से फेंक रहे हो, कभी किसी एक्शन से फेंक रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका एक्शन रिपीटेबल होना चाहिए। दूसरा आपका एक्शन जो है कंट्रोल और स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं रुक रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक आप आए रनअप में भाग के, जंप में आपने एक्शन लिया और एक स्मूथ एक्शन में आपको फॉलो कर गए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अगर मैं आपसे अगर एक्शन की बेसिक्स की कुछ बात करूँ तो उसमें आपकी लोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब आप रनअप में भाग कर रहे हो तो आप बॉडी के सामने पास में लोड करें, वो ऊपर नीचे आपका थोड़ा उधर उधर चल सकता है कंफर्ट के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोडिंग जितनी अच्छी सामने से सामने आएगी, आपके शोल्डर के अराउंड रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। एक्शन में आप होल्ड करें, एक थोड़ा अच्छा सा जंप ले जिसमें कि फॉरवर्ड मोमेंटम भी चलता रहे, और होल्ड करें। थोड़ा सा होल्ड होना जब में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंट्रोल मिलता है वहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जितना आपका एक्शन अच्छा होगा उतनी आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी पे मदद मिलेगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको कि आपको अच्छे से लोड करना है, अच्छे से लोडिंग करनी है, जंप में गैदर करना है बॉडी को, और फिर आपको सामने बॉल फेंकना है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट बहुत होती है कि आपकी ग्रिप कैसी होती है। अब ग्रिप लास्ट पॉइंट होता है हमारा, जब हमारा बॉल हाथ से निकल रहा होता है। आप सारी चीजें अच्छी करके आए हो, लेकिन अगर आपकी ग्रिप गड़बड़ा आ गई, आपकी बॉल सीम से नहीं गई, तो आपकी बॉल आधी हो जाती है। कई बार आपने देखा हो बॉलर बहुत अच्छा भाग कर रहा है, बहुत अच्छा उसका एक्शन है, बट बॉल का जो सीम पोजिशन है वो खराब हो रहा होता है, तो बॉल से कभी भी उसको विकेट से वो निप नहीं मिल पाता, स्विंग नहीं मिल पाता, सीधा सीधा बॉल चल रहा होता है। तो वो चीज भी हमें देखनी बहुत जरूरी है कि हमारी जो ग्रिप है वो बिल्कुल ठीक होनी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ग्रिप की अगर मैं बताऊं, जिस बॉलर का बॉल बिल्कुल एकदम सीधा से सीम से चलना शुरू हो गया, उसको बॉल स्विंग भी होगा और बॉल से विकेट से भी हेल्प मिलेगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मोहम्मद शामी को देखा होगा, जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉलर्स है, जेम्स एंडरसन, भुवनेश्वर कुमार, जो बॉल अच्छा स्विंग कराते हैं, सीम कराते हैं, हमेशा उनका सीम कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, सीम से बहुत अच्छा बॉल उनका चल रहा होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीम से आप कैसे ला सकते हो बॉल, उसके बारे में बात बताऊँ आपको। तो सबसे पहले बेसिक सीम की मैं अगर बात करूँ, बेसिक ग्रिप की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जब मैं बॉल को ग्रिप करता हूँ, अभी मैं अलग अलग स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको सिंपल बेसिक्स बता रहा हूँ। दोनों फिंगर्स मेरी बॉल के ऊपर सीम पे बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आपका अंगूठा अपने कंफर्ट के हिसाब से कहीं भी आप रख सकते हो। कुछ बॉलर बंद रखते हैं, कुछ इस तरीके से रखते हैं, कुछ लॉक रखते हैं, ये अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है, इसमें कोई सही है गलत नहीं है। तो बेसिकली आप दोनों फिंगर्स को सीम के ऊपर रखें, अंगूठा आपका इस तरीके से रहेगा, तो ये प्रॉपर आपकी बॉलिंग ग्रिप होगी, जो स्टार्टिंग के तौर में मैं बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूँ। इसके बाद में जो आपकी थर्ड फिंगर है, ये आपको कंट्रोल और बैलेंस देती है। लास्ट पॉइंट पे आपको ये बॉल के साथ में टच रहना चाहिए, जिससे कि आप लास्ट में छोड़ते हुए आपका अच्छे से बॉल हाथ से निकल सके। अब बॉल को बहुत ज्यादा ढीला नहीं पकड़ना, बहुत आगे नहीं पकड़ना, बहुत पीछे नहीं पकड़ना। जब बहुत आगे पकड़ जाओगे तो बॉल छूटेगा, आगे बहुत ज्यादा बॉल गिरेगा, और बहुत अंदर पकड़ोगे तो बॉल छोटा पड़ता है, बहुत शॉर्ट पिच हो रहा होता है। तो एक फर्म ग्रिप रखनी है, बहुत ना ज्यादा ढीला पकड़ना है, ना बहुत ज्यादा लूज पकड़ना है, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे। एक आपको बैलेंस बना के रखना है बॉल के अंदर। एक कंफर्ट आपको फील होना चाहिए जब बॉल को ग्रिप करे कि हाँ, ये चीज मुझे कंफर्टेबल फील हो रही है। तो ये होगी हमारी बेसिक ग्रिप की बात, ठीक है जी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी रिस्ट पोजिशन। जब आपने ग्रिप सही कर लिया, तो उसके बाद आपका जो रिस्ट है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब आप बॉल को ऊपर छोड़ते हो, तो जो आपका रिस्ट है बिल्कुल बैट्समैन की तरफ सीधा रहना चाहिए, आपका सीम बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब इसके बाद जब आप बॉल को बिल्कुल सीधा रिलीज करोगे, ये मेरा जो रिस्ट है बिल्कुल सीधा है, सीम मेरा बिल्कुल मेरा सीधा मैंने पकड़ा हुआ है, तो जब मैं इसको बिल्कुल सीधा रिलीज करूंगा तो बिल्कुल मेरा बॉल सीम से चलेगा। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसके लिए आप ड्रिल्स कर सकते हैं। आप बॉल को ऐसे इस तरीके से पकड़ के आप ऐसे फील करें बॉल को, लास्ट टाइम पे बैक स्पिन देने के फील करें। ये बहुत अच्छी ड्रिल है। आप डेली इसके 100 रेपिटेशन करें। डेली 100 रेपिटेशन इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आप डेली 100 कर रहे हो तो हफ्ते में 700 बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, और महीने में 2800 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। 2-3 महीने कर लोगे तो इमेजिन करो आपको कितना अच्छा फील आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है बॉलिंग में बैक स्पिन फील करने के लिए। दूसरी ड्रिल आप कर सकते हो, आप इसको बॉल को रोल करें, लास्ट टाइम पे ब्रश करें। ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट, खाली ऐसे छोड़ नहीं देना, लास्ट टाइम पे आपको ब्रश करना है। तो ब्रश करने से भी आपको फील होगा बैक स्पिन देते टाइम, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरी ड्रिल के अंदर आप एक विकेट कीपर को ले और आप बॉल को उसके हाथों में सीधा सीम से जाते हुए देखे, या फिर नेट के अगेंस्ट आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट लगा के सीम से जाते हुए बॉल को देखे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रिप की चीज आपको ध्यान रखनी है, रिस्ट की ध्यान रखनी है, लॉक होनी चाहिए, ऐसे लूज नहीं होना चाहिए। ये सारे बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीजों का आप जब ध्यान रखोगे रेगुलर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर प्रैक्टिस करोगे, तब आपको बॉलिंग में रिजल्ट दिखेंगे। ये नहीं कि मैंने आज बताया, आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करी, आप सोचो मैं एक बहुत बड़ा बॉलर बन गया, ऐसा नहीं होता। लगातार थ्रू आउट द टाइम आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, और हर दिन इसको आपको फोकस रखना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बेसिक्स आपको ध्यान रखनी है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, वीडियो को उसको कवर करूंगा मैं आगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।